नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में क्या भारत चीन को पछाड़ने में कामयाब हो सकता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है कि हर साल देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और 2030 तक इसकी संख्या 2 करोड़ तक जा सकती है। और उन्होंने बताया कि वर्तमान में देश भर में 20.8 लाख इलेक्ट्रिक वाहन हैं। 2021 के मुकाबले 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहन हैं और इसमें 300% वृद्धि हुई है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जिसकी संख्या लगभग 4.5 लाख टू व्हीलर व्हीकल है। और साथ ही आने वाले समय में इसकी संख्या में और भी ज्यादा वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे 10 लाख रोजगार भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसके साथ केंद्रीय मंत्री ने ये भी बताया कि वर्तमान समय में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वैल्यूएशन लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए की है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने 4 करोड़ रोजगार के अवसर भी प्रदान किए हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से सबसे अधिक जीएसटी का राजस्व प्राप्त होता है। और वही नितिन गडकरी ने स्क्रैपिंग के बारे में भी कुछ बातें कही। उन्होंने बताया कि भारत सरकार 10 और 15 साल पुराने 10 लाख वाहनों को स्क्रैप कर रही है। अगर भारत सरकार और राज्य सरकारों के 45 लाख वाहन स्क्रैप होते हैं तो इसका परिणाम बहुत लाभकारी होगा। और ऐसा करने से ऑटो कंपोनेंट 30% तक सस्ते हो जाएंगे। अभी हम एल्यूमिनियम इंपोर्ट करते हैं, कॉपर भी इंपोर्ट करते हैं। ज्यादातर एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारी चीजें इंपोर्ट मोस्टली दुबई, ऑस्ट्रेलिया, यूएस जैसे देशों से होती है, जिसकी कीमत भारत सरकार को 145 रुपए किलो पड़ती है। अगर हम स्क्रैप से इसकी आपूर्ति करते हैं तो इसकी कॉस्ट जो है लगभग 80 रुपए किलो होगी, जिसको सीधा प्रॉफिट हमारी भारत सरकार को होगा। और साथ ही भारत सरकार का ये जोर है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत में ही मेड इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चर हो। और इस दिशा में कुछ हद तक काम शुरू भी हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओला इलेक्ट्रिक्स भारत विश्व के सबसे बड़े फैक्ट्री हब के निर्माण के लिए तैयार हो रहा है। इस संबंध में ओला ने तमिलनाडु के साथ एक MOU हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने बताया है उन्होंने इस इकोसिस्टम को स्थापित करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7600 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ये चाह रही है कि तमिलनाडु के कृष्णागिरी और धर्मपुरी जिलों में स्थित ये प्लांट जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े हब बन जाएंगे, क्योंकि इनका क्षेत्रफल 2000 एकड़ तक फैला हुआ है। ओला इलेक्ट्रिक के CEO भाविश अग्रवाल बता रहे हैं कि हम EV के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि हम EV मानक श्रृंखलाओं को स्थापित करें, जिससे सभी उत्पाद स्थानीय रूप से निर्मित हो सके। ओला इलेक्ट्रिक का EV हब पूरे EV इकोसिस्टम को अपनी अधीन लाएगा। अन्य सभी वाहनों का एक छत के नीचे निर्माण करना चाहते हैं। और आपको ये भी बता दें कि आज भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग काफी तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2030 की शुरुआत में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग और भी अधिक होने की संभावना थी, जो आने वाले 2 से 3 वर्षों में और भी बढ़ जाएगी। आज विश्व के कई देश पेट्रोल पर निर्भर ना होकर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस कर रहे हैं। अब आगे देखना ये होगा कि ओला इलेक्ट्रिकल्स इस निर्माण कार्य को कैसे पूर्ण करती है। वही आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल व्हीकल निर्माण कंपनियों में से एक फॉक्सकॉन भी अब भारत का रुख करना चाह रही है। यह महत्वपूर्ण है कि फॉक्सकॉन एक तो ताइवान कंपनी है जो अन्य कंपनियों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती है। अब फॉक्सकॉन ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भारत में स्थापित करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार फॉक्सकॉन की वार्षिक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत सरकार एक उत्पादन यूनिट स्थापित करने में कंपनी की मदद करेगी। इस यूनिट की मदद से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के उत्पादन में सहायता मिल सकती है। यह यूनिट दक्षिण पूर्व या एशिया के बाजार को सप्लाई करेगी। आपको
एक पुरानी बात बता दें कि 2022 में फॉक्सकॉन के उच्च अधिकारियों ने भारत का दौरा किया था, जहां उन्होंने महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अधिकारियों से मीटिंग की थी। तो चलिए अब बात करते हैं एलोन मस्क की। एलोन मस्क को भला कौन नहीं जानता। तो खबर ये आ रही है कि एलोन मस्क की नजरें भी भारत पर टिकी हुई है, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए है। रॉयटर्स के अनुसार टेस्ला ने भारत सरकार के अधिकारियों के सामने एक नई फैक्ट्री स्थापित करने का प्रस्ताव पेश किया है, जिसके माध्यम से कंपनी भारत के साथ साथ अन्य देशों में कार्स की बिक्री कर सकेगा। जबकि आपको बता दें कि भारत ने टेस्ला के टैक्स से संबंधित विचारों को अस्वीकार कर दिया था, जिसमें टेस्ला का यह कहना था कि भारत टैक्स आयात पर काफी टैक्स लगा रहा है, जिससे टेस्ला कंपनी इससे प्रभावित हो सकती है। आपको बता दें कि भारत यह चाहता है कि टेस्ला आयात न करते हुए भारत में ही टेस्ला का निर्माण करे और कंपनी को यहीं पर स्टैब्लिश करे। तो उसके साथ लेकिन भारत तो यही चाहता है कि व्हीकल्स का निर्माण भारत में ही हो और भारत की इकोनॉमी को भी फायदा मिले और रोजगार भी बढ़े। भारत अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से विदेशी कंपनियों को निरंतर उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। खासकर वे कंपनी इसमें शामिल है जो चीन से अलग एक ठिकाना ढूंढने के लिए अपनी सप्लाई चेन को बढ़ाना चाहती है। भारत सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमतों में सुधार करना चाहती है। आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम यूज होता है, यानी कि बैटरी जो यूज होती है वो लिथियम से बनी होती है और लिथियम हमें इंपोर्ट करना होता है। और बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी लगी हुई होती है उसकी कॉस्ट पूरे व्हीकल के करीब 25 से 30% होती है। भारत ये चाहता है कि बैटरी की कॉस्ट भी कम हो। इसके आसार थोड़े बहुत समझ में आ रहे हैं। पिछली बार जानकारी ये मिली थी कि कश्मीर में लिथियम का खजाना मिला था। इस खजाने में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 59 लाख टन लिथियम भंडार का होने का सबूत मिला था। इस भंडार की खोज के बाद भारत दुनिया का उनमें से एक देश बन गया था जिनके पास लिथियम का भंडार हो, लेकिन इसके आगे भी चुनौती कई है। लिथियम के स्रोत पर अधिकार होने के बाद भारत के लिए अपने कश्मीर में भंडार मिलने के बावजूद बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अभी कई चुनौतियां भी है। भारत सरकार को 50 गीगावाट क्षमता के लिथियम आयन सेल और बैटरी निर्माण कारखाने स्थापित करने के लिए करीब 33,750 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। इस बात की रिसर्च CEEW द्वारा की गई है। लिथियम के स्रोत मिल जाने के बाद भारत के लिए अपने देश के अंदर ही बड़े स्तर पर बैटरी निर्माण करना काफी पहले से आसान हो जाएगा। नीति आयोग इसके लिए एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम भी तैयार कर रही है, जिसमें भारत में बैटरी की गीगा फैक्ट्री लगाने वालों को छूट भी दी जाएगी। अगर भारत में ही लिथियम आयन बैटरी बनने लग जाती है तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की कुल कीमत में भी काफी कटौती आ जाएगी, जिससे आम नागरिक के लिए ये काफी अफोर्डेबल हो जाएगा। लिथियम स्रोत मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी बताया कि भारत के पास विशेष तकनीकी ज्ञान और संसाधन उपलब्ध है, जिससे यह संभव भी है कि हम दुनिया में नंबर 1 इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माता बिल्कुल बन सकते हैं। अभी फिलहाल में इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने के लिए बैटरी बनाने में लिथियम एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है और हम हर साल 1200 टन लिथियम आयात करते हैं और इस स्रोत के मिलने के बाद भारत की उम्मीदें काफी बढ़ गई है। भारत मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी प्रोत्साहन दे रही है, साथ ही विदेशी कंपनियों का उत्साह भी भारत में बढ़ रहा है। तो यह भी देखा जा सकता है कि आने वाले समय में भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में एक सुपर पावर बनने की होड़ में लगा हुआ है, जो कि एक चीन के लिए काफी झटका साबित हो सकता है। ऐसे ही नई इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए।